हेलो क्लास। तो कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसआई कंप्यूटर जोन के डीसीए कोर्स का पहला क्लास, जहां पे हम लोग आज से पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, आज से मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो कि अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी ना जानता होगा वो भी कंप्यूटर के बारे में इस वीडियो के आखिरी तक बेसिक नॉलेज, जो कंप्यूटर का जो इतिहास फंडामेंटल जो है वो आज जान जाएगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स में आता क्या है? तो सबसे पहले आता है व्हाट इज कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर क्या होता है? पहले तो कंप्यूटर का अनुवाद क्या होता है? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक, संग मतलब समूह और गणक। कंप्यूटर जो है दो शब्द से मिलकर, हिंदी में दो शब्द से मिलकर बनता है संग जो और गणक। संग और नक। संग मतलब समूह और नक मतलब, अब नक का मतलब मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक device that which stores data, read and processing data as input and to provide meaningful information as output, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर होता है बेसिकली एक कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स डाटा, रीड एंड प्रोसेसिंग डाटा एज ए इनपुट एंड टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट। मतलब कि एक कंप्यूटर क्या है? एक विद्युत से चलने वाला, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, बिजली से चलने वाला एक डिवाइस है, एक मशीन है जो कि क्या करता है? इस डाटा को स्टोर करता है और प्रोसेसिंग डाटा करते, और डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और उसके बाद हम लोग को क्या देता है? मीनिंगफुल सेंटेंस देता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि हम लोग कंप्यूटर में जो कुछ डालते हैं, कोई हम लोग डाटा डालते हैं तो उससे वो हमें आउटपुट देता है, और उसी को कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी में अनुवाद संगणक होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर तो पता चल गया कि व्हाट इज कंप्यूटर, लेकिन मेन शब्द तो यहाँ आता है कि कंप्यूटर। तो हाँ, कंप्यूटर आप सब ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। जो कभी नहीं देखा होगा वो यूट्यूब में आज सर्च करके देख लेना, और गूगल में सर्च करके देख लेना कंप्यूटर होता क्या है। और कंप्यूटर देखो,
बेसिकली कंप्यूटर जो हम लोग देखते हैं वो किसको कह सकते हैं? कंप्यूटर तो हम लोग देखते हैं, तो कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या देखते हैं? कंप्यूटर में कंप्यूटर जैसे कोई मामूली आदमी देखता है, कोई जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा? कहेगा टीवी जैसा एक डब्बा रहता है, एक बॉक्स रहता है, थोड़ा की वाला मतलब कुछ बटन वाला रहता है, बटन वाला जो कुछ रहता है, और एक माउस रहता है, मतलब कीबोर्ड माउस वैसे, तो सब कुछ मिला के क्या हो गया? कंप्यूटर। तो कभी भी कंप्यूटर जो है वो अकेला हम लोग कभी अकेले मॉनिटर को हम लोग कभी नहीं कह सकते कि ये कंप्यूटर है, ना ही अकेला कीबोर्ड को हम लोग कह सकते हैं कि ये मॉनिटर है, या फिर कभी माउस को भी हम लोग नहीं कह सकते कि यह मॉनिटर है, सॉरी यह कंप्यूटर है, या फिर एक सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट को भी हम लोग नहीं कह सकते कि वह एक कंप्यूटर है। सबका कनेक्शन मॉनिटर के साथ रहता है, और मॉनिटर का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के साथ रहता है, स्विच बोर्ड के साथ रहता है। ठीक है, ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया। ये हो गया हमारा मॉनिटर, ये हमारा हो गया सीपीयू, और ये हमारा माउस, ये हमारा हो गया कीबोर्ड। इन सबों का जब एक सिस्टम बनता है तब हम लोग कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ना ही अकेले हम ना मॉनिटर को हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं, ना हम लोग माउस को अकेले कंप्यूटर कह सकते हैं, ना कीबोर्ड को कह सकते हैं, ना सीपीयू को कह सकते हैं। जब तक ये सब नहीं मिल जाते हैं तब तक हम लोग कंप्यूटर नहीं कह सकते। पार्टिकुलर इन सबका अलग अलग नाम होता है, बट जब एक सिस्टम बन जाता है, हिंदी में कहते हैं संगणक, यानी कि संघ मतलब होता है गठन, संगठन, संघ का मतलब होता है कोई समूह, ग्रुप। इन सभी ग्रुपों के वजह से ही एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर्स के बारे में तो हम समझ गए, बट कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? आज के समय में कंप्यूटर का यूज हर जगह होता है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? पहला यूज हो सकता है कहाँ? आपके होम में, फॉर एजुकेशन। किस लिए? अब आपके घर में आप कंप्यूटर को क्यों रखते हैं? एजुकेशन पर्पस से, एडुकेशन पर्पस से। उसके अलावा क्या पर्पस हो सकता है आपका? एंटरटेनमेंट, एटसेट्रा। आपके घर में अगर कोई कंप्यूटर है, आपके घर में अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप उसको किस पर्पज़ से, अगर आप लोग, आपके पापा या आपके मम्मी खरीद के ला देते हैं, या आप खरीदते होंगे, या तो एजुकेशन के पर्पज़ से या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। ठीक है, बट और भी जगह तो यूज होता है। हमारे देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भी सरकारी काम में, गवर्नमेंट के यूजेज में भी होता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं रेलवेज में होता है। रेलवेज में टिकट काउंटर होता है, वहाँ पे यूज होता है कंप्यूटर का। उसमें और भी कई जगह यूज होता है, एयरपोर्ट्स में यूज होता है। और कहाँ होता है? डिफेंस में, आपकी स्कूल्स कॉलेजेज में भी होते हैं। कॉलेजेज में, ठीक है। और कहाँ होता है?
बैंक में होता है, बैंक्स में होता है, एटसेट्रा। और भी कई जगह पर यूज होता है, यानी कि और कहाँ कहाँ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है, अभी आप देखते होंगे कहीं दुकान जाते हैं, कोई मॉल जाते हैं, तो वहाँ पे बिलिंग जब होता है, बिलिंग जो होता है, बिलिंग कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। आपका बिल जो बनाया जाता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही बनाया जाता है, यानी कि मॉल में, मॉल्स में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। मतलब हर जगह, हर सेक्टर में अगर हम लोग देखना चाहें ना, तो कंप्यूटर का यूजेज हर सेक्टर में कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ कारण से होता है। अब बहुत सारे जगहों पर सीसीटीवी कैमरा की वजह से बहुत कोई कंप्यूटर अपना सिस्टम इनबिल्ट करता है, वहाँ पे बनाता है, लगाता है, ठीक है, सिस्टम लगाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम लोग कंप्यूटर के यूज के बारे में तो समझ गए, लेकिन कंप्यूटर से कुछ हमें हानि हो सकती है क्या? तो चलिए जानते हैं कि हम लोग को कंप्यूटर से क्या क्या हानियां होती हैं, यानी कि उसकी क्या पाबंदियां हैं, वो कहाँ तक सीमित है, उससे हम लोग को क्या हानि होती है या उसमें क्या क्या कमी है। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स का लिमिटेशंस क्या क्या है। कंप्यूटर जो है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि क्या कि कंप्यूटर के पास ज्ञान का कमी होता है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे कंप्यूटर जो गुरुजी थे हमारे, जो हम लोग अपने गुरुजी को आचार्य जी कहा करते थे। हम लोग से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़े हुए थे, तो हम लोग अपने स्कूल में ना अपने गुरुजी को कहा करते थे आचार्य जी। तो हमारे गुरुजी जो थे कंप्यूटर वाले, हमारे जो गुरुजी थे, वो हमेशा कहा करते थे जो कंप्यूटर जो होता है ना, वो एक इडियट बॉक्स होता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता है। हाँ, भले ही वो आज हम लोग उस पर सीमित हो गए हैं, कंप्यूटर पर ही निर्भर हो गए हैं, बट अभी भी उसको कुछ नहीं आता। उसको जो कुछ हम लोग देते हैं, यानी कि जो इंसान देता है उसी से वो रन करता है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ काम करता है प्रोग्रामिंग पर। अगर उसका प्रोग्रामिंग ना किया हुआ हो, उसका प्रोग्रामिंग नहीं किया हुआ हो, उसका प्रोग्रामिंग अगर कुछ नहीं किया हुआ हो, तो वो कोई काम कर ही नहीं सकता है। वो फिर एक इडियट बॉक्स जैसा पड़ा का पड़ा रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सॉरी, डिपेंड्स इन इलेक्ट्रिसिटी। एक कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड रहता है, वो इंडिपेंडेंट कभी हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी से वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर देखते हैं आप, कहीं भी देखिए, वो हमेशा उसे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर एक समय अगर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग अपने जीवन से हटा दिया करें, अगर हटा देते हैं, तो कंप्यूटर एक सिंपल सा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये उसका एक लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण वो काम नहीं कर पाएगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कोई कहता है क्या, आप सब में से कोई कमेंट में कह देगा कि सर लैपटॉप भी तो आजकल आ गए हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होता है। तो बाबू, उसमें बैटरी का यूज होता है, उसको हम लोग चार्ज करते हैं। या मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर है, तो उसमें भी आप यूज करते हैं, तो उसमें एक चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ रहता है ना, उसको हम लोग को चार्ज करना पड़ता है। तो हम लोग जब उसमें करंट देते हैं, जब उसको हम लोग चार्ज करते हैं, तो वो डीसी करंट की वजह से वो फिर काम करता है। एसी करंट की वजह से वो काम करता है, ठीक है। अब तीसरा जो काम है लिमिटेशंस है, वो है प्रोन्स ऑफ वायरस। क्या होता है कभी कभी कि कंप्यूटर में अपने आप वायरसेस घुस जाते हैं, उसके जो प्रोग्रामिंग जो किया हुआ रहता है उसमें अपने आप वायरसेस आ जाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट
हमारे जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स रहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाते हैं। वो कभी ना कभी हो देखा होगा, अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप यूज किए होंगे, तो कभी कभी देखते होंगे आपका कंप्यूटर स्लो कर रहा होगा काम, या अपने आप कभी ना कभी वो फाइल ही अपने आप डिलीट हो जाता है और उसको खोजने पर भी वो नहीं मिलता है। तो वो क्या होता है, ये एक कंप्यूटर का लिमिटेशंस है जो इसको सुधारना बहुत मुश्किल है। हाँ, कहीं हद तक हम लोग वायरसेस वाला जो है इसको हम लोग सुधार पाएंगे, बट ये दोनों जो है ये कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर के लैब में कभी नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट कंप्यूटर को बनाया जा रहा है। आज बहुत सारे तरह के कंप्यूटर आ गए हैं, सुपर कंप्यूटर आ गए हैं जो इंसान से भी तेज़ हैं, बट वो फिर भी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड है। अगर उनका प्रोग्रामिंग ख़राब हो जाएगा तो फिर एक डब्बा के समान नहीं हो जाएगा, बट वो उसमें कोई काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं। इसके बाद हम लोग दो टर्म्स को समझते हैं। दो टर्म्स क्या क्या हैं? दो टर्म्स है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर, अच्छा, आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि हार्डवेयर कंप्यूटर में भी है और कहीं कहीं दुकान के बाहर भी लगा हुआ है हार्डवेयर का शॉप, मतलब हार्डवेयर शॉप। कहीं कहीं सुनते होंगे कि वहाँ पे हमारे घर का कुछ सामान का, घर बनाने का सामान का कुछ मिलता है, छड़ वगैरह मिलता है, सीमेंट वगैरह मिलता है, तो दुकान का नाम हार्डवेयर शॉप रख दिया है। तो यहाँ पे वो हार्डवेयर इसका और ये हार्डवेयर में कुछ अंतर है। ठीक है, कुछ सेम है, कुछ अंतर है। ठीक है, हार्डवेयर में इसमें क्या है, दो ऑपरेटिंग डिवाइस which can see and touch, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? हार्डवेयर। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन कौन है? जो हम लोग कंप्यूटर के जो पार्ट्स को हम लोग छू पाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के और देख पाते हैं इजीली, वही होते हैं हार्डवेयर्स। हार्डवेयर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? हार्डवेयर्स के एग्जांपल हो गए मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, प्रिंटर, etc। ठीक है, ये सब क्या हो गया? हमारे हार्डवेयर के पार्ट, हार्डवेयर के टैब्स हो गए, हार्डवेयर के एग्जांपल्स हो गए। मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, प्रिंटर हो गया। इन सबों को क्या करते हैं हम लोग? टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर, द प्रोग्रामिंग मटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेक इट रन। मतलब कि क्या होता है कि जो प्रोग्राम बनाया हुआ रहता है सॉफ्टवेयर, अगर एग्जाम्पल के रूप में पहले हम लोग देख लें, उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल में अभी हमको देख रहे हैं, तो कहाँ पे देख रहे हैं? यूट्यूब में। वो यूट्यूब आपके मोबाइल का क्या है? सॉफ्टवेयर है। आप गेम खेलते हैं, गेम्स, एग्जाम्पल के रूप में PUBG खेलते हैं, फ्री फायर हो गया, ये सब जो है वो क्या है? गेम क्या है? वो गेम्स क्या है? सॉफ्टवेयर्स हैं। उसी तरह यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके मोबाइल्स के सॉफ्टवेयर्स हैं। उसी प्रकार उसी को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स जो रहते हैं, प्रोग्रामिंग मटेरियल्स जो रहते हैं, जिससे कंप्यूटर क्या करता है? अपने आप को रन करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में इसका एग्जांपल क्या होता है? एक बेस्ट एग्जांपल होता है एक्सेल।
यानी कि MS ऑफिस। MS ऑफिस, MS ऑफिस में जितने भी आते हैं वो सब सॉफ्टवेयर्स हो गए। एग्जाम्पल में वर्ड, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS पेंट, MS एक्सेल एटसेट्रा, ठीक है, MS डॉक, ये सब जो है उसमें आते हैं, ठीक है, MS एक्सेस, ये सब जो है। उसके बाद क्या होता है, एक और हो गया विंडोज, ठीक है। अब विंडोज आपके कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप कंप्यूटर न्यू खरीदते हैं जब, तो आपको पता चलेगा कि जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके बाद आप उसमें देखिएगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड नहीं किया हुआ रहता है। तो जब वो सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं किया हुआ रहता है, तब अगर आप ऑनलाइन अगर कभी कंप्यूटर मंगाओगे तो उसमें सॉफ्टवेयर कभी भी इनबिल्ड नहीं किया, डाला हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अगर आप उसे खरीदोगे तो आपको, अगर आप पहली बार जान रहे हो कंप्यूटर, अगर आपके घर में पहली बार आया है, आपको नॉलेज उतना नहीं है कंप्यूटर का, और आपने कंप्यूटर लिया है, तो क्या होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि क्या पता कंप्यूटर में क्या खराबी है, कंप्यूटर घुमा दिया जाए कि क्या। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कंप्यूटर फ्रेश पीस रहता है जो कंपनी से निकल के आता है ना, तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर अपने से भराना पड़ता है। तो वही सॉफ्टवेयर जब तक विंडोज नहीं भराइएगा, अगर विंडोज का है तो विंडोज बनाना पड़ता है, ठीक है। और जब तक ये नहीं भराइएगा तब तक आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। मेरे साथ एक इंसिडेंस यही हुआ था, जब मेरे घर में जब फर्स्ट कंप्यूटर आया था, बहुत छोटा था मैं तब का इंसिडेंस है कि जब नया नया कंप्यूटर आया था तो हम लोग उस समय सॉफ्टवेयर भराने गए थे। तो उससे पहले हम देखे थे क्या कि कंप्यूटर दुकान वाला क्या किया था, कंप्यूटर को पहले सेट किया, उसके बाद उसमें एक DVD डाल के उसमें प्रोग्राम पहले भरा था, ये सारे प्रोग्राम्स भरे थे, उस विंडोज भरा था, उसके बाद फिर वो रन किया था, ठीक है, कंप्यूटर रन किया था। उससे पहले कुछ नहीं दिखता था, बहुत कम चीज़ ही दिखता है। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस करना है तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिएगा। सॉफ्टवेयर के बाद आता है क्या, सॉफ्टवेयर के बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले डिफरेंस देख लेते हैं, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ह्यूमन और कंप्यूटर, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। क्योंकि अगर ह्यूमन ही कंप्यूटर को बनाया है तो आखिर में ह्यूमन और कंप्यूटर में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन जो है कैलकुलेशन जो है, ये लोग ह्यूमन का कैलकुलेशन क्या हो सकता है, स्लो रहता है। ह्यूमन का कैलकुलेशन क्या रहता है, स्लो रहता है। बट कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन रहता है वो फास्ट रहता है। कैलकुलेशन जो रहता है वो फास्ट रहता है, ठीक है। कंप्यूटर का कैलकुलेशन क्या रहता है, वो फास्ट रहता है। दूसरा फिर क्या होता है कि बहुत समय क्या होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, वो अपनी मेमोरी को लूज कर देते हैं। मतलब कोई भी इंसिडेंस है ना, वो लोग कई बार क्या करते हैं, थिंग्स को लूज कर देते हैं। बट ये नहीं कर पाता, ये कभी लूज करता है नहीं। अपने आप उसमें जो भी भरिएगा ना, वो कभी वो लूज करेगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि इंसान जो है मिस्टेक करेगा। इंसान क्या करता है, मिस्टेक करता है। इंसान क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, बट ये डू नॉट। कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करेगा। अगर आप उसे प्रोग्राम सही दे रहे हो, अगर आप उसे इनपुट सही दे रहे हो, अगर आप इनपुट जैसा दे रहे हो, वो आउटपुट वैसा ही देगा। हमेशा वो इनपुट के थ्रू जैसा ही आउटपुट देगा, वो हमेशा करेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि इंसान जो है वो फूल हो सकता है, फूल बन सकता है, इंसान क्या है, मूर्ख बन सकता है, FOLL फूल बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता है, ठीक है।
इंसान के पास फीलिंग्स रहते हैं। इंसान को प्यार हो सकता है लेकिन कंप्यूटर को प्यार नहीं हो सकता। इंसान को ममता आ सकती है, इंसान को दुख हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर को इसे सब नहीं होता है। अब रोबोट फिल्म देख के मत कह देना कि कंप्यूटर उसके रोबोट को प्यार हो गया था, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे आप आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या क्या है, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से तुरंत देख लेते हैं कि ह्यूमन जो है वो कैलकुलेशन स्लो कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर हमेशा फास्ट करता है, ठीक है। कैलकुलेशन उसका फास्ट रहता है। ह्यूमन जो है बातों को भुला सकता है, लेकिन कंप्यूटर का कभी भी अपने प्रोग्राम्स को, अपने हम जो फाइल्स देते हैं वो भुलाता नहीं है। इंसान जो है, ह्यूमन जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, बट कंप्यूटर्स मिस्टेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। इंसान फूल बन सकते हैं, लेकिन कभी भी कंप्यूटर फूल नहीं बनेगा, उसे हम लोग मूर्ख बना नहीं सकते हैं, ठीक है। और इंसान के पास फीलिंग्स होते हैं, बट कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए आगे आता है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फंक्शन, कंप्यूटर का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, इनकमिंग जो डाटा होता है उसको इनपुट के रूप में लेता है, उसके बीच वो प्रोसेसिंग करता है उससे, और उससे क्या देता है, वो आउटपुट, ठीक है। फिर यहां से आउटगोइंग डाटा देता है। ये हो गया, यही होता है कंप्यूटर का फंक्शन। ऐसे ही कंप्यूटर फंक्शन रन करता है। कंप्यूटर कैसे रन करता है, तो हम लोग कोई चीज़ इनपुट के रूप में हम लोग कंप्यूटर को पहले देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद कंप्यूटर उसे आउटपुट के रूप में हम लोग को फिर वापस दे देता है। जैसे कि हम लोग अभी, मैं अभी अपना आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो रिकॉर्ड जो हो रहा है मेरे मोबाइल से, मेरे कैमरा से जो हो रहा है, या मेरे जो कैमरा से जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं जो दे रहा हूँ, ये मैं अभी अपने मोबाइल को क्या दे रहा हूँ, मैं अभी इनको इनपुट दे रहा हूँ। मोबाइल और कैमरा में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, और कैमरा के बाद वो क्या करेगा, जब हम उसे प्रोसेस करके आप यूट्यूब में पब्लिश कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, वो आप लोग देखिएगा, और आप लोग देखिएगा अपने मोबाइल में एज ए आउटपुट, ठीक है। तो यही हो गया बेस्ट एग्जांपल। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग एक चित्र को, एक फ़ोटो को, जैसे एक लड़का को बनाते हैं, ठीक है। ये लड़का को हम लोग MS पेंट में हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। MS पेंट में इसे हम लोग बनाएं। MS पेंट में बनाने के लिए हम लोग माउस का यूज किए। अब जब हम लोग माउस को रख के बना रहे हैं, तो हम लोग मॉनिटर में जो बन रहा है वो प्रोसेसिंग हो रहा है, और हम लोग जो जैसे बना रहे हैं उसको जैसा मन चाहे तैसा बना रहे हैं, उस लड़के को हम लोग खुद से डिजाइन कर रहे हैं, तो वो हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग इनपुट को प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे, कोई पेपर में निकालेंगे, तो वो पेपर में जो वो लड़का दिखेगा, थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है अभी, लेकिन फिर तभी जो दिखेगा सेम दिखेगा। तो वो जो पिक्चर दिखेगा, जो आपको जो आउटपुट में जो फोटो आपको मिलेगा, वो फोटो जो हो जाएगा वो आपको आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए जल्दी से एक बार फिर से समराइज आपको कर देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और हम लोग को आउटपुट देता है एक इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यूजेज ऑफ कंप्यूटर,
कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? तो कंप्यूटर का यूज एजुकेशन पर्पस में होता है, कंप्यूटर का यूज बैंक्स में होता है, कंप्यूटर का यूज रेलवेज एयरपोर्ट्स में होते हैं, कंप्यूटर का यूज डिफेंस में होता है, सिक्योरिटी में होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहला पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है, इंटेलिजेंट का कमी है उसके पास। उसके बाद क्या है कि वो डिपेंड है, क्या वो उसको डिपेंड रहना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी पे। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो वर्क ही नहीं करेगा, वो ऑन ही नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर में कभी कभार बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फाइल्स का खो जाता है, हमारे इन्फॉर्मेशंस कई बार लीक हो जाते हैं, ठीक है, कई बार हमारे कंप्यूटर हैक हो जाते हैं वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ा? जो सबको हम लोग छूते हैं, जो सबका हम लोग यूज करते हैं फिजिकल हाथ से, जो फिजिकल रहता है, जो फिजिकल है वो हार्डवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्ट है वो हार्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू कंप्यूटर रन करता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर काम करता है, वो प्रोग्राम्स के थ्रू वो हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे रन करता है। तो कंप्यूटर कैसे रन करता है, पहले हम लोग इनपुट देते हैं, फिर उसको वो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट देता है, और वो आउटपुट से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोग को बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और तब तक के लिए फिर से आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।